माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे इस YouTube चैनल में हमारे एक दर्शक है फुलजम्स धनवर। वो इससे पूर्व में भी उनके कुछ टिप्पणियों के ऊपर मैंने उनके जो विश्वास का, क्रिश्चियन तो उनको नहीं बोल सकता, वो क्रिश्चियन नहीं है, बाइबल पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है क्रिश्चियन लोग सब बाइबल पढ़ने वाला सब क्रिश्चियन लोग हैं। हाँ, उल्टा भी है, क्रिश्चियन लोग सब बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये बाइबल पढ़ने वाला एक व्यक्ति है अवश्य, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट उससे जुड़ा हुआ है। उसका इतिहास इससे पूर्व में मैंने एक क्लास में बताया। ये सेवंथ डे शुरू होने का कहानी, किस किस प्रकार का झूठे शिक्षाओं के पीछे ये खड़े हो गए, इसका इतिहास पूरा मैंने एक क्लास के अंदर बता कर दिया। यही भाई के कारण ये बार बार एक टिप्पणी करते हैं, संडे को, इतवार को नहीं मनाना, साबत मनाना, साबत मनाना। 10 आज्ञा में जो तीसरी आज्ञा, आजकल कैथोलिक चर्च ने उस आज्ञा को जो बाइबल में जो लिखा हुआ है उससे हटा करके एक आज्ञा बनाया, प्रभु के दिन को पवित्र रखना कर दिया। विश्राम दिवस को पवित्र रखना करके 10 आज्ञा में लिखा है, उस आज्ञा को प्रभु के दिन को पवित्र रखना, क्योंकि विश्राम दिवस यहूदियों के लिए है, ईसाइयों के लिए नहीं है। यहूदियों के लिए विश्राम दिवस या सबात जिसे कहते, साबत या सबात, वो यहूदियों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं होता है। इस कारण वो तीसरी आज्ञा को आज प्रभु के दिन को पवित्र रखना। ये प्रभु का दिन कौन सा है? ईसा मसीह का जी उठने का दिन को प्रभु का दिन कहते हैं। और हम लोगों को पवित्र बाइबल में, इवन प्रेरित चरित्र में भी हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेरित चरित्र के अंदर हम लोगों को मिलेगा जो इतवार के दिन में, प्रभु के दिन में उन लोगों को मिस्सा के लिए इकट्ठा हुआ, प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ, ये सब हम लोगों को प्रेरित चरित्र से मिलता है। इसका मतलब प्रेरितों के समय से इतवार को मनाना शुरू किया। मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास के अंदर बता करके दिया था, आदिम कलीसिया सबसे पहले यरूशलेम मंदिर भी जाता था। क्रिश्चियन लोग यरूशलेम मंदिर जाता था, क्योंकि यहूदी क्रिश्चियन लोग, उन लोग मंदिर से, यरूशलेम मंदिर से जुड़ा हुआ है। और मूसा के नियम के अनुसार यहूदी पुरुषों को वर्ष में कम से कम 3 बार यरूशलेम मंदिर जाना बहुत ही जरूरी था। उसके लिए पर्व निर्धारित थे, उन पर्वों के दिनों में जाता था। तो ये सब क्लास के अंदर मैंने इससे पूर्व में भी सिखा चुका है। इस कारण ये यहूदी धर्म से ईसा मसीह का फॉलोवर बना, वे लोग जो यरूशलेम मंदिर जाना और साथ ही साथ उनके सिनगोग में, विशेषकर जो साबत के दिन में, शनिवार के दिन में सिनगोग में भी जाता था। और मैंने बीती एक क्लास के अंदर बोल करके दिया था,
हम लोग बाइबल कोर्स चल रहा है, अभी मत्ती का सुसमाचार चल रहा है। इसके बाद जब इब्रानियों का पत्र जब आएगा, इब्रानियों का पत्र लिखने के पीछे का कारण यही है, जो लोग इस प्रकार यरूशलेम मंदिर के लिए तरस रहा है। यरूशलेम उस समय पर यह लिखता है, उस समय पर यरूशलेम मंदिर नहीं था, लेकिन सिनागोग के लिए, और वहां पर वर्ष में एक बार जो प्रायश्चित बलि अर्पित करता है, इस कारण हमारा पाप दूर होता है, ऐसा विश्वास करने वाला अभी कैसे होगा, ऐसे ऐसे सोचने वालों के लिए भी वो पत्र लिखा गया। तो उसका वर्णन वहां पर मैं बता कर दूंगा। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के जीवन, सबसे पहले उसी को उदाहरण लेते हैं, ईसा मसीह का। स्टार्टिंग में हम लोगों को मिलेगा ईसा मसीह जैसे गलीली प्रदेश में वहां शिक्षा शुरू किया, वहां कफरनहूम उनके घर वहां पास में था। कफरनहूम का सिनागोग में ईसा मसीह जाया करता था, शिक्षा देता था। कफरनहूम सब मैंने वहाँ विजिट जब किया, होली लैंड विजिट किया, तो उसका क्लासेस मैंने डाला था। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर होली लैंड बोल करके जो हेडिंग है, अभी जो यूरोप में भी जा करके जो डाला था उसी में ही डाला था, तो उसी के अंदर आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। वहाँ मैंने बोल करके दिया ईसा मसीह जिस सिनागोग में बैठता था, सिखाता था, वो कफरनहूम में हमें मिलेगा। इसके बाद कुछ समय के बाद ईसा मसीह की एक यात्रा है गलीली से यरूशलेम की ओर जाते 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 इन 3 वर्षों में हमें पता चलेगा। स्टार्टिंग में ईसा मसीह सिनागोग जाता था, लेकिन आगे चल करके वो सिनागोग से दूरियां करना शुरू किया, और ईसा मसीह स्वयं उसके विरुद्ध में भी बोलता था, क्योंकि वो सिनागोग सिस्टम से लोगों को जो सच्चा प्रभु का जो मंदिर, प्रभु स्वयं, जैसे जो साबत के विषय में, साबत के मतलब प्रभु ही साबत है, साबत का प्रभु है, तो वो साबत मनाने के लिए काम नहीं करना, ऐसा कर करके यूहन्ना का सुसमाचार 5 के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। मेरे पिता हमेशा काम करते रहता है, वो साबत वो कौन सा दिन है नहीं देखता, हमेशा काम में रहता है, और पुत्र भी इसी प्रकार काम में रहता है। और भले काम करना साबत के दिन कोई मना नहीं है। सच्चा साबत क्या है और स्वयं प्रभु है, उसको सिखाते 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 वो साबत से भी, साबत का वो नियम जो कठोर बनाकर रखा था, उससे भी लोगों को अलग करता हुआ हम लोग पाते हैं। तो आदिम कलीसिया में शिष्य लोग, प्रेरित लोग सिनागोग जाता था, लेकिन हम लोगों को बाइबल के अंदर ही मिलता है, जो व्यक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने लगा या ईसा मसीह का नाम ले लिया, वो अच्छा इंसान है करके अगर बोल दिया, उन लोगों को सिनागोग से बाहर निकालता था। कहां पढ़ने के लिए मिलेगा? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से वो हम लोग को समझ में आएगा। जन्मांध के विषय में है। जन्मांध को जब ईसा मसीह ने चंगाई दिया, वो देखने लगे, उनके माता पिता से यहूदी जो फरीजी लोग, शास्त्री लोग सब उनका क्वेश्चन करना शुरू किया, पुरोहित लोग वर्ग सब उनका क्वेश्चन करने लगा। तब उनके माता पिता ने इस डर से यीशु ने उन्हें चंगा किया करके नहीं बताया। वहां पर साफ साफ लिखा है, इस डर के कारण वे लोगों ने मना किया बोलने के लिए। वो बोला, हमारा बेटा तो बड़ा हो गया, उसी से तुम पूछ लो। अर्थात उन्हें सिनागोग से ना निकाला जाए। तो ईसा में विश्वास करने का मतलब हो गया सिनागोग से आउट कर रहा था। और उस अंधा व्यक्ति से पूछा तो अंधा व्यक्ति ने बोला, हाँ ईसा वो अच्छा आदमी है, अगर वो स्वर्ग से नहीं आया, ईश्वर का पुत्र नहीं है, तो मुझे कैसे मेरे आंखों को खोलना? मैं जन्म से अंधा था, आज मैं देखने लगे। उसने साक्षी दिया, वहां पर लिखा हुआ है, उन लोगों ने उसे सिनागोग से निकाल दिया। अभी सिनागोग में नो एंट्री।
इस प्रकार ईसा मसीह के साथ चलने वाले, ईसा मसीह के प्रचार करने वाले शिष्य लोगों को भी सिनगोग से निकाला गया। तब चर्च, और मैं इससे पूर्व के कुछ क्लासों में भी ये भी बोल करके दिया, यदि क्रिश्चियन लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ वो अच्छा के लिए हुआ, अन्यथा वहां यरूशलेम उसके आसपास क्षेत्र में रहना था। यहां पर उनके ऊपर अटैक शुरू किया, तब अपना जान बचा करके अनेकों लोग दूर दूर भागने लगे। जहां कहीं भी ये ईसाई लोग पहुंचा वहां ईसा मसीह के विषय में सिखाया, मुक्ति के विषय में सिखाया। इस प्रकार बड़े जल्दी फर्स्ट डे 3000 लोग ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। अगले दिन में हम लोग देख रहे हैं 5000, ऐसा ऐसा बढ़ते गया। तो ये सब बोलने के पीछे क्या था, हमें समझना है। ईसा मसीह यहूदी था और वो यहूदी नियम के अंदर रह करके उस नियम की सही व्याख्या कर करके जो सिखाया वही क्रिश्चियन धर्म है। ईसा मसीह का फॉलोवर्स, ईसा मसीह ने जो सही सिखाया, उदाहरण के लिए मैंने एक क्लास ले चुका है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर, तुमने सुना है कि हत्या मत करो। मैं तुमसे कहता हूं, देखो हत्या मत करो, किसी को मार डालना उसको हत्या कहते हैं। लेकिन ईसा मसीह कहते हैं तुम मार डालना कोई जरूरी नहीं है। किसी का अपमान कर रहा है, किसी का निंदा कर रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, वो उनकी हत्या के बराबर है। अगला ईसा मसीह कहते मैं तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यदि बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर देखता है तो वह अपने हृदय में, दिल में उसके साथ व्यभिचार किया है। व्यभिचार विवाह के बाहर, विवाह रिश्ते के बाहर जो स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध होता है उससे व्यभिचार पुराने विधान के नियम के अनुसार होता है। लेकिन ईसा मसीह कहते हैं तुम्हें इस प्रकार विवाह के बाद शारीरिक संबंध रचना जरूरी नहीं है। तुम्हारे मन में भी यदि बुरी इच्छा आया, तुमने अगर देखा गलत नजरिया से, वहां पर व्यभिचार का पाप आ गया, उसके लिए भी पाप स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार हम लोगों को वहां 6 पुराना नियम का नियम उठा करके ईसा मसीह ने अपना नियम को सिखाता हुआ, उसी नियम है, उसको खत्म नहीं किया, उसका सही अर्थ बताया। यही है क्रिश्चियन धर्म। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख नियम था, लेकिन प्रभु ने कहा यदि तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है उन्हें दूसरा गाल भी दिखा दो। तुम्हारा चादर उड़ा लेकर के कोई जा रहा है तो उनको कुर्ता भी लेने दो। इस प्रकार प्रेम की टीचिंग करवाने वाला ईसा मसीह। अभी सवाल यहां है साबत मनाना है कि नहीं। अभी साबत इसलिए मैंने बोला है यहूदियों के लिए दिया हुआ नियम था। साबत का यहूदी नियम ईसा मसीह जो लॉर्ड ऑफ साबत है उनकी ओर एक छाया मात्र था। पुराना विधान का ये जो साबत नियम, साबत का जो प्रभु है उनकी ओर एक इशारा था। पुराना विधान का साबत कहां शुरू हुआ? उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग यही पढ़ते हैं, अध्याय 2 के अंदर ईश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि किया करके और 7वें दिन को विश्राम किया। उस दिन को ईश्वर ने पवित्र किया, तो 7वां दिन इसलिए शनिवार के दिन को विश्राम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। यह नियम कब लिखा मालूम है? जब यहूदी लोग बाबुल निर्वासन में था तब इसकी रचना किया। यहूदी लोग जब बाबुल निर्वासन में ईश्वर को आदर सम्मान देना है, ईश्वर के लिए कुछ समय निकालना है, इसके लिए ऐसे ऐसे नियम बनाकर रखा। यह नियम कहां के लिए था? सृष्टि खत्म हुआ, सृष्टि कार्य जो है खत्म हो करके विश्राम करने के विषय में अगर साबत था तो प्रभु का दिन है,
ईसा मसीह साबत का प्रभु आकर के मानव जाति को उन नियमों के द्वारा जो पाप में मर गया है उनको बचाने का कार्य क्रूस पर, सूली पर मर करके तीसरे दिन जी उठना, अर्थात क्रिस्त के द्वारा एक नया युग का शुरू करना, वो दिन है उस जी उठने वाला दिन। वहां पर सृष्टि कर्म पूर्ति हुआ, उसका सेलिब्रेट करने के लिए था, सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ। यहां पर ईसा मसीह ने उन पापी मानव राशि का पापों का प्रायश्चित कर स्वर्ग राज्य के लिए एक नया सृष्टि करने का पहला दिन शुरुआत है। इसका मतलब ईसा मसीह के द्वारा ही इस पर्व को मनाना चाहिए। ईसा मसीह ने जी उठ करके एक नव सृष्टि, स्वर्ग राज्य के लिए सृष्टि किया, उस दिन को पवित्र मानना है। सृष्टि कर्म का शुरुआत वहां है, इसलिए उसको 8वां दिन कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर इसको 8वां दिन बोल करके ही विशेष किया हुआ है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2175 2175 वहां पर साफ साफ हमें नेम दिया है। ये जो साबत है प्रभु के दिन के द्वारा रिप्लेस हो चुका है। ईसा मसीह ने साबत को प्रभु के दिन में जी उठ करके जो नया सृष्टि शुरू किया उसमें रिप्लेस किया, बदल दिया गया है, ईसा मसीह के द्वारा है। और 2190 में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ संज्ञा, पैराग्राफ संज्ञा 2190, उसके अंदर साफ हमें सिखा रहा है कि पुराने विधान में साबत जो सृष्टि कर्म का अंत उसको दिखाता है, उस अंत में विश्राम करने के लिए लिखा हुआ है। उसको क्या किया है, नया जो युग का, नए युग का जो शुरुआत, उसका इनागुरेशन डे हम लोग बोल सकता है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के द्वारा एक नवीन युग का जन्म हुआ, उसको मनाना है। अब हम पुराने विधान में वो पापी लोगों के साथ नहीं, ईसा मसीह ने क्रूस पर मरकर हमें बचाया, उस युग में आ गया, नया युग में, नए सृष्टि में आया। नए सृष्टि में रह करके हमें पुराने सृष्टि का कर्म को करने की जरूरत नहीं है। इस नए सृष्टि में आने के लिए, क्रिस्त के साथ जुड़ने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। पहले उस युग में क्या था, ईश्वर ने उसके लिए खतना का नियम दिया था, सर्कमसिशन। ईसा मसीह में भी सर्कमसिशन हुआ है, 8वें दिन में उनका नामकरण और सर्कमसिशन, खतना किया गया, ईसा मसीह में भी हुआ। लेकिन उस युग को वहां समाप्त किया गया। इसके बाद ईसा मसीह के इस नवीन युग में, ईसा मसीह में कलीसिया में जुड़ने के लिए बपतिस्मा दिया है। खतना खत्म हो गया, बपतिस्मा आ गया। उसी प्रकार पुराने विधान का उन विधि, साबत का विधि खत्म कर करके वो रिप्लेस हुआ प्रभु के दिन में। प्रभु का दिन, इतवार का दिन, फर्स्ट डे, इनॉग्रेशन डे। इसलिए इसको मिनी ईस्टर भी कहते हैं या वीकली ईस्टर भी कहते हैं। इसको वीकली ईस्टर या मिनी ईस्टर। हर इतवार हमारे लिए एक ईस्टर पर्व के समान है। संत अगस्तिन के विषय में मैंने पढ़ा, संत अगस्तिन इसके विषय में कहते हैं ईसा मसीह में स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रेस्ट लेने का दिन है। वो विश्राम दिवस था ना, शनिवार विश्राम दिवस। अभी शनिवार का विश्राम दिवस नहीं, इतवार के दिन ईसा मसीह में आत्मिक रूप से विश्राम करने का दिन उसको बनाना है। संत अगस्टिन कितना अच्छी तरह उसको समझा रहा है। और जॉन क्रिसोस्टम
जॉन क्रिसोस्टम में भी यही सिखाते हैं कि साबत केवल एक शैडो था, छाया मात्र था क्रिस्त की ओर। क्रिस्त में जो पूरा होने वाला जो नव युग, जो पाप रहित, जो स्वर्ग के लिए जो मुक्ति मिलने वाला, उस युग को दिखाने के लिए एक शैडो था पुराने विधान में ये साबत। इसके ऊपर सबसे पहले एक कैनन नियम जो बनाया, ये 363-64 में 363-64 में लाउदिकिया में एक सिनड चला था। लाउदिकिया सिनड कहते हैं उसको। 363-64 में इस लाउदिकिया सिनड के अंदर कैनन संख्या 29 में, 34 सदी का सिनड है। बाइबल वगैरह आने के पहले क्या है, कैनन संख्या 29 के अंदर साफ साफ नियम बना करके दिया, क्रिश्चियन लोग अभी ये साबत का नियम, विश्राम का नियम सब मनाना नहीं, उस दिन काम करे, बल्कि प्रभु के दिन अर्थात इतवार के दिन में प्रभु के कार्य करने के लिए मिस्सा बलिदान में, प्रार्थना में, इस प्रकार आध्यात्मिक विश्राम आप प्रभु के साथ, ईसा मसीह के साथ आप उसको मनाना है। लॉर्ड्स डे में इसको करना है करके साफ साफ नियम दिया है। यदि आप विश्राम दिवस को, मतलब शनिवार के दिन विश्राम दिवस मनाएंगे, आप क्रिस्त को छोड़ो, ये लिखा हुआ है उसके अंदर, कैनन 29 ऑफ लाउदिकिया काउंसिल। अर्थात इतना स्ट्रिक्टली उस समय पर इन साबत को मनाना बंद करने के लिए और संडे मनाने के लिए नियम बना करके दिया था। हमें मालूम है ईस्टर के उस दिन से, प्रेरितों के उस काल में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, इतवार को मनाते हुए आ रहा है। इतवार मनाना इसलिए जरूरी है। फुल जेम्स धनवर और चाहे संडे वाले कितने भी लोग हैं, मुझे सुन रहा है, आप लोग जो कहानी जो चला रहा है, आपको मैंने एक क्लास डाल करके दिया था, इसके पीछे कौन व्यक्ति था, क्या भविष्यवाणियां झूठ निकला, इसके बाद भी उसको पकड़ करके कुछ लोग बैठा हुआ है, अपना नियम चला रहा है, पुराना विधान यहूदियों का नियम चलाने के लिए बोल रहा है, क्रिश्चियन नहीं है। लाउदिकिया का काउंसिल साफ साफ बोल रहा है, जो इस प्रकार शनिवार का ये जो मना रहा है, वे लोग क्रिश्चियन लोग नहीं है। कैनन 29 के द्वारा इसे क्लियर क्या समझाएं आपको, तो साबत का नियम हमारे लिए नहीं है। ईसा मसीह ने मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 27 एवं 28 में कहा था, मनुष्य साबत के लिए नहीं, साबत मनुष्य के लिए सृष्टि किया, और मानव पुत्र ईसा मसीह जो है वो साबत का भी प्रभु है। उस प्रभु में आपको रहना है, वो प्रभु का दिन मनाते हुए, अन्यथा आप गलत कर रहा है। गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस सवाल करते हैं, अध्याय 4 वाक्य 9 से 11 तक, अभी भी आप लोग इन पुराने जीवन जी रहा है। जो पुराने विधान का जो चाल चलन है वो क्रिस्त में जो पूरा हुआ, इसके बाद भी उसी को पकड़ करके बैठा है। जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करता, उनका कर्म को छोड़ने के लिए बोल करके दे रहा है। कोलोसियों का पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 16 एवं 17 में साफ साफ बता करके दे रहा है, ये साबत क्रिस्त के लिए एक छाया मात्र था। मैंने अनेकों क्लास के अंदर बोल करके दिया, पुराने विधान में इस प्रकार क्रिस्त का अनेकों छाया चित्र हमें मिलेगा, घटनाएं मिलेगा, ये सब क्रिस्त की ओर हमें लेकर के जा रहा था। सत्य है, सच्चाई है, हकीकत है, क्रिस्त, क्रिस्त में रहने वाला, सर्कमसिशन करना नहीं, साबत मनाना नहीं। ऐसे कई नियम है जो उसके अंदर लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर है, पुराना विधान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन वो नए विधान के लिए लागू नहीं है। इसलिए कैथोलिक चर्च जो सिखा रहा है,
जो 2000 से जो परंपरा में उनको जो मिला हुआ है उसके अनुसार चलना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। साबत के विषय में हमें आज समझने के लिए कृपा दिया। प्रभु की आत्मा हमें इस सत्य को हमारे अंदर प्रकट करे और उस सत्य के अनुसार इतवार का ऋण को हम समझेंगे। हर इतवार हमारे लिए ऋण है। यदि एक इतवार को प्रभु के बलि में भाग नहीं लेते हैं, हम घोर अपराध करते हैं। इवन जहां चर्च नहीं है वहां के लिए भी नियम है, वहां के विश्वासीगण एक जगह पर इकट्ठा होना है, प्रार्थना में बैठना है, जितना समय प्रभु के लिए देना है वो देना है। जहां चर्च नहीं है, पुरोहित नहीं है, उनको लिए भी एक्सक्यूज नहीं है। इतवार और हुक्म पर्व के दिन को हम पवित्र मानेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।